हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है ये है AIBRF का जो ऑफिस बियरर कमेटी मीटिंग हुआ था उसी के आउटपुट के बारे में। क्या हुआ उनका मीटिंग में डिसीजन, पेंशन अपडेशन के ऊपर क्या डिस्कशन हुआ, ग्रुप मेल हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर क्या डिस्कशन हुआ, एक्सग्रेसिया रिव्यू के ऊपर क्या डिस्कशन हुआ, इसके बारे में आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे उनका सर्कुलर में क्या है। इसका पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ऑल इंडिया बैंक रिटायर्स फेडरेशन के सर्कुलर डेटेड 2 जुलाई 2025 regarding proceeding of office bearer committee meeting held on 26, 27 and 1 जुलाई 2025। ये मीटिंग जो हुआ था 3 सेशन में हुआ था और ये थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये मीटिंग हुआ था। और ये मीटिंग में attendance meeting was ranging from 40 to 48 office bearers, senior advisor and 38 invitees, special invitees in this session. 38 office bearer participated in the deliberation, placing their views on agenda item and offering suggestion on them to draw future strategic action plan. क्या क्या हुआ चलिए देखेंगे। फॉलोइंग यूनानिमस डिसीजन, क्या क्या डिसीजन लिए उसके बारे में नीचे दिया गया। रिन्यूअल ऑफ ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर रिटायरीज 25-25-6, जैसे कि आपको मालूम है शुरू हो जाएगा अभी हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी 1 नवंबर से, तो उसका पहले से सब कुछ रेडी होना चाहिए। वो लोग यूनानिमसली व्यू दिए हैं कि जो प्रीमियम अमाउंट है अभी अगर बेस पॉलिसी बढ़ रहा है तो प्रीमियम बढ़ जाएगा, जो कि रिटायरीज के लिए बियर करना मुश्किल है। इसीलिए वो ठीक क्या है, वो बोले हैं कि जो पॉलिसी है वो कंबाइन होना चाहिए, वर्किंग एम्प्लॉयज और रिटायर्स का कंबाइन ही होना चाहिए। AIBRF would continue to work to strengthen combined insurance policy for employees and retirees on the same term and condition and pricing. The House was considered view that who can afford additional financial burden can consider opting for IBA policy in view of availability of higher sum assureds, attractive term and condition of the scheme, and long-term benefit likely to occur to retirees under combined policy. लेकिन वो लोग उधर एक डिमांड किए हैं कि एट द सेम टाइम डिसीजन वाज टेकन टू अप्रोच IBA UAB विद द रिक्वेस्ट टू कंसिडर फ्लोटिंग नीड बेस्ड पॉलिसी ऑफ ₹3 लाख इन एडिशन टू कम्बाइंड पॉलिसी। कम्बाइंड पॉलिसी के लिए जो है वो 4 लाख, 5 लाख 25 और 8 लाख का जो तीनों का अलग अलग जो है पॉलिसी, उसी को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये चाह रहे हैं कि जो लोग एफर्ट नहीं कर पाएंगे उनके लिए 3 लाख का एक अलग से पॉलिसी करें। ये सजेशन ही मेरे को कुछ सही नहीं लग रहा है। रिटायरीज के लिए कॉम्बाइंड पॉलिसी करो, करेक्ट, उसमें फिर रिटायरीज के लिए एक ऑप्शन नहीं दे सकते हम। 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख जो भी चाहिए ले सकते हैं। अगर मैक्सिमम लिमिट तक वो लोग ले सकते हैं तो बेस पॉलिसी के लिए जाने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एनीवे उनका सजेशन ये है। और उसके बाद सुपर टॉपअप के लिए भी टेंडर मांग के अलग से कम प्रीमियम में करने के लिए सजेशन दिए। ये अच्छा सजेशन है। उसके लिए भी कम प्रीमियम कैसे होगा देख के ऑक्शन करके LI जो प्रोसीजर है प्रोसीजर से करना चाहिए। डिमांड ठीक है, ये मैं सजेस्ट करूँगा, ठीक है। उसके बाद GST काउंसिल को बोलना कि सीनियर सिटीजन का जो इंश्योरेंस प्रीमियम GST है उसको कम करने के लिए या पूरा छोड़ देने के लिए। ये लोग लिखें रिडक्शन। मेरे हिसाब से तो पूरा इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस सीनियर सिटीजन में कोई GST लगना ही नहीं चाहिए। और ये लोग बोले उसके ऊपर हम डिमांड कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और उसके बाद इधर लिखा गया इट इज़ मैटर ऑफ सेटिस्फेक्शन दैट बिकॉज ऑफ फॉलो अप एट द ऑर्गेनाइजेशन लेवल बाय आवर एफिलेट्स significant positive improvement are achieved in subsidy quantum, providing relief to retirees in हैंडलिंग हेल्थ इशू। सब्सिडी मांग रहे हैं यूनिफॉर्म सबके लिए, सही बात है, लेकिन ये डिमांड क्यों नहीं कर रहे हैं कि टोटल बैंक को बियर करना चाहिए प्रीमियम। हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम बैंक को बियर करना चाहिए, यही एक ही डिमांड चाहिए। सब्सिडी तो बात का बात है,
अलग अलग बैग अलग अलग अमाउंट देते जा रहे हैं। कोई 3-4 हज़ार दे रहा है तो कोई 10,000 दे रहा है, इसी टाइप का चल रहा है। In nutshell, it was resolved by the Office Bureau Committee that AIBRF would continue to work for improvement in the health insurance scheme for retirees so that it became affordable for all section in coming days. ठीक है, anyway कोशिश कीजिए, लेकिन आप जो कॉम्बाइंड पॉलिसी रहने दीजिए, उसी में ही रिटायरीज के लिए एक ऑप्शन टाइप का करा दीजिए, जो कि सबसे अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, एक्शन प्रोग्राम ऑफ AIBRF UFBR और अपडेशन ऑफ पेंशन के ऊपर एक्शन कम प्रोग्राम क्या क्या है वो डिसाइड हुआ था उनसे। देखिए 1, 2, 3, 4 क्या क्या थे। कंसिडरिंग द पॉजिटिव इम्पैक्ट लास्ट पेज ऑफ प्रोग्राम क्रिएटेड इन फेवर ऑफ अपडेशन ऑफ डिमांड, द फ्यूचर एक्शन प्रोग्राम शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन फेज्ड मैनर in the span of 4 to 6 months. Date of launching the program and its formats will be decided shortly in coming days. अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, शॉर्टली डिसाइड करेंगे। On conducting relay hunger strike in next पेज में रिले हंगर स्ट्राइक जो करेंगे उसके लिए कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे वॉलंटियर, उनका नाम भेजने के लिए वो लोग बोले हुए हैं स्टेट कमेटी को, ताकि आगे उसी हिसाब से इफेक्टिव मैनर से कब कब कहाँ करना है डिसाइड करेंगे रिले हंगर स्ट्राइक के लिए। उसके बाद इट वाज ऑल्सो डिसाइड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प स्ट्रगल, जो स्टेट कमेटी का ये एजुकेशनल प्रोग्राम के लिए फाइनेंशियल हेल्प भी करेंगे, और उसीलिए एफिलेट्स को बोले हैं कि पर मेंबर 10 रुपीज़ के हिसाब से सेंट्रल कमेटी को पैसा भेजने के लिए। इशू टू बी हाईलाइटेड इन नेक्स्ट पेज ऑफ प्रोग्राम विल बी डिसाइडेड इन कंसल्टेशन विद द कंस्टिट्यूएंट ऑफ UFBR शॉर्टली। उसके बाद मर्जर ऑफ अफेक्टेड एफिलेट्स, जो बैंक मर हुआ उसी हिसाब से एफिलेट्स का मर्जर के ऊपर ये लोग बोले हैं PNB UBI और OBC में हो चुका है, बाकी बैंक में जल्दी से जल्दी मर्ज करने के लिए बात हुआ है, 2-3 महीना में उसको कंप्लीट करने के लिए बोला गया है। उसके बाद नेक्स्ट, रिव्यू ऑफ एक्स ग्रेशिया अमाउंट एज प्रोवाइडेड इन द सेटलमेंट, इट वाज नोटेड बाय द हाउस that IBA has not carried out review of ex gratia amount in April 2024 and April 2025 as provided in 12 bipartite settlement. It amounts to violation of provision. उसीलिए IBRF अभी डिसाइड कर रहा है कि क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए लीगल एक्शन ले सकते हैं क्या, उसके ऊपर भी वो लोग कंसिडर कर रहे हैं। देयर इज कंसिडरेबल वैल्यू इरोजन इन द क्वांटम ऑफ एक्स ग्रेशिया, नहीं बढ़ रहा है तो एक्स ग्रेशिया कम हो रहा है, उसलिए AIBRF का जो कमेटी है लीगल कमेटी, वो लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं, बातचीत करेंगे एडवोकेट के साथ, लीगल ओपिनियन लेंगे, और अगर लीगल कुछ कोर्ट के थ्रू करना चाहे ज़रूरत है तो उसमें वो लोग प्रोसीड करेंगे। रेपुटेड एडवोकेट टू कीप द ऑर्गेनाइजेशन इन रेडीनेस फॉर लीगल एक्शन इफ नीडेड इन कमिंग डेज। वो रिव्यू के लिए कब करेंगे बाबा, टाइम ख़त्म हो जाएगा, करना है तो जल्दी करना है, 12th बाईपार्टेट ख़त्म हो जाएगा, ऐसे करते करते 22 से 2027 में ख़त्म हो रहा है 12th BPS। इट वाज डिसाइडेड दैट AIBRF वुड कंटिन्यू फॉलो एट द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल फॉर अर्ली रिव्यू ऑफ एक्स ग्रेशिया बाय IBA। साइमल्टेनियसली इट वाज डिसाइडेड टू आस्क लीगल कमिटी टू एग्जामिन द इशू, ठीक है, लीगल एक्शन के लिए। उसके बाद डायरेक्ट डायलॉग विथ IBA ऑन रिटायरीज इशू के ऊपर डायरेक्ट रिटायरीज के साथ बातचीत करने के लिए। ये एक वाइटल डिमांड है, सभी का डिमांड है, सभी रिटायरीज यूनियन का। रिटायरीज का बात रिटायरीज से होना चाहिए, क्योंकि रिटायरीज का प्रॉब्लम रिटायरीज ही जानते हैं, और वर्किंग एम्प्लॉयज जैसे कि आप जानते हैं CLC में मीटिंग भी हो रहा है, तो जितना पेंडिंग रेसिडियल इशू के लिए बात करने जा रहे हैं, लेकिन रिटायरीज का एक भी रेसिडियल इशू के लिए वर्किंग यूनियन UFBU आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। सरासर वो गलत है। जो रिटायर्स का पेंशन अपडेशन का डिमांड है, सबसे ओल्डेस्ट डिमांड है, उसको सबसे सामने रखना चाहिए UFBU को, लेकिन UFBU उसके ऊपर काम नहीं कर रहा है, और बाकी रिटायर्स यूनियन भी उसके ऊपर UFBU के ऊपर प्रेशर नहीं डाल रहे हैं। AIBRF क्यों प्रेशर नहीं कर रहे हैं UFBU को कि पहले फर्स्ट हमारा जो मदर ऑफ डिमांड ऊपर तो लिख देते हैं वो पेंशन अपडेशन, तो पेंशन अपडेशन के लिए प्रेशराइज करना चाहिए UFBU को। उसका सबसे ताज्जुब चीज़ में अभी इधर उनका एक तो देखा, इट वाज ऑल्सो डिसाइडेड टू लीगली एग्जामिन रेगुलेशन नंबर 35(1) of Pension Regulation 1995 to ascertain whether this clause provide legal right to pensioners
टू डिमांड पेंशन अपडेशन। अभी तक उनको डाउट में है 35(1) के हिसाब से पेंशन अपडेशन है कि नहीं। आज तक क्या कर रहे थे फिर आप? सो रहे थे? अभी तक आपको मालूम नहीं है 35(1) में पेंशन अपडेशन है कि नहीं। अगर आपको डाउट है तो अभी जाके स्टडी करना है आपको, असर्टेन करेंगे। पहले से ये चीज़ करना चाहिए, शर्म आना चाहिए आपको। अभी आप रेज करें कि 35(1) के हिसाब से पेंशन अपडेशन है कि नहीं, अभी असर्टन करेंगे, उसके बाद जाके आप डिमांड करेंगे पेंशन अपडेशन। दिस द लीगल कमिटी में एग्जामिन द प्रोविजन ऑन लीगल पैरामीटर एंड सबमिट द रिपोर्ट ऑन दिस इशू। उसके बाद अभी वो उनके ऊपर काम करेंगे है कि नहीं 35(1) में प्रावधान। अभी तक क्यों उनको डाउट है, गॉड नोस। इट वॉज डिसाइडेड दैट while AIBRF would continue to follow up the demand of पेमेंट ऑफ ex gratia पेमेंट टू प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए 2-3 बैंक ऑलरेडी दे चुके हैं, बाकी बैंक के लिए प्रोस्यू करना चाहिए। If they are able to pay ex gratia, committee for private banks should also hold to check out program to be carried by affiliates simultaneously. It was also decided to extend all support to retirees of Catholic Syrian Bank in their struggle to pursue retirees issue इन द बैंक। उनको सपोर्ट करेंगे, अच्छा बात है। चलिए, विथ वार्म ग्रीटिंग्स योर सिंसियरली मिस्टर SC जैन, जनरल सेक्रेटरी AIBRF। लेकिन सबसे ताज्जुब मुझे लग रहा है, मदर ऑफ ऑल डिमांड, आप ऊपर ही फास्ट में लिख देते हैं, दिखा रहा हूँ मैं, 6 कॉन्फ्रेंस स्लोगन पेंशन अपडेशन इज राइट ऑफ बैंक रिटायरीज लिख रहे हैं, लेकिन 35(1) के हिसाब से पेंशन अपडेशन का प्रावधान है कि नहीं, अभी तक आपको डाउट है। ये शर्म का बात है। एनीवे, ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमिय कुमार मिश्रा, थैंक यू।